तो जो हमारा ड्रीम स्टेट है ना, वो हमारे माइंड से ओवर रूल होता है, जिसमें पुराने पुराने कितनी सारी थिंग्स जो है वो रखी हुई है ना। एंड दैट इज नॉट रिलायबल। लाइक इफ यू आर मेकिंग सम, सपोज यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, क्या आप बच्चे से पूछोगे? क्या आप अपने किसी सिबलिंग से पूछोगे जो आपसे छोटा है? यू हैव अ 5 मंथ ओल्ड सिबलिंग, राइट? यस मैम। तो आप उससे पूछोगे कि भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूं, और वो रैंडमली कुछ भी करेगा क्या? तो तुम उसको लकी चार्म लेके, एफएमई लेके आगे तो नहीं बढ़ोगे ना। नो मैम। टीम्स को कैसे बिलीव कर सकते हो जो कि माइंड जो है एक बच्चा है? सो सबसे पहला कॉन्ट्रडिक्शन तो यही आ गया कि ड्रीम को कॉमा स्टेट ऑफ डेथ बोला गया है। हम ड्रीम्स में कैसे बिलीव कर सकते हैं? ड्रीम्स को तब बिलीव किया जाता है जब आपका इंटेलिजेंस इतना सुपर हाई हो गया है, ठीक है, आप बॉडीली कंसेप्ट से एकदम दूर हो गए हो। यू मेक अ कनेक्शन विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जब आपका कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा हाई हो जाता है, यू मेक अ कनेक्शन विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, देन इज द ओनली वे जब ड्रीम स्टेट में आपको गाइडेंस मिलती है। You should be so profound in your topic that you contradict your point and at the same time you contradict that other point. India was a country known for Shastrarth. Shastrarth was a debate in Shastras. So the Pandit log जो उस समय होते थे, what they used to do, they used to contradict other person. ठीक है, कि ऐसे ऐसे तुम जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। अब जो वो अगला बंदा हाथ जोड़ के कहता था हाँ मैं हार गया, ठीक बोल रहे हैं, तो then they used to have another argument to contradict what they said in the first place, to contradict that person. You getting me? हमने ड्रीम को यस बोला, मैम। इट्स लाइक मैम, एकदम ironical। हमने ड्रीम को बोला कि इट्स अ पार्ट, इट्स मैम लाइक इट्स लाइक यू। बोलो 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 बोलो, क्या बोल रही थी तुम? हाँ मैम, मैं ये बोल रही थी कि मैम लेकिन पंडित जी जो होते हैं मैम, उनको तो इट्स लाइक सेट कि वो हमें एक राइट पाथ दिखाते हैं, एंड इट इज सेड दैट कि वो ऐसी कोई चीजें नहीं करते। तो आप बोल रहे कि वो डिबेट करते हैं, देन वो एंड में जाकर और डिबेट करते हैं। दैट वाज कॉल्ड द शास्त्रार्थ। जैसे आप चेस खेलते हो ना टू प्रूव योर इंटेलिजेंस, वैदिक हिस्ट्री यस में क्या मैम। होता था, किसी भी चीज के लिए किसी को विनर चूज करना होता था ना, दिग्विजय पंडित घोषित किया जाता था, दैट वाज अ लेबल। लाइक अगर आप कोई डिबेट जीत रहे हो, यू हैव यू नो इट्स लाइक अ वर्ल्ड कप। टू बी अ दिग्विजय पंडित इज लाइक अ वर्ल्ड कप। मतलब वो क्या करते थे, एक पंडित उसको वर्ल्ड। अपने इंटेलिजेंस पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता था, वो कितने भी फेमस पंडित जो होते थे ऑल ओवर इंडिया में जाता था, यूज्ड टू से आइदर डू अ शास्त्रार्थ विद मी, आइदर डिबेट विद मी, और या आप एक पेपर पे अपनी हार लिख के दे दो। एंड दैट पर्सन यूज्ड टू कलेक्ट मल्टीपल सच सर्टिफिकेशन, और एंड में वो अपने आप को प्रूव करता था आई एम अ दिग्विजय पंडित, मतलब आई हैव कॉन्कर्ड 10 डायरेक्शन। सो दैट वाज लाइक अ वर्ल्ड कप फॉर अ पंडित। तो ऐसे सो अगर हम उस चीज से डिबेट का ले, तो हम क्या करेंगे, एक बंदे के, लाइक व्हेन वी यूज्ड टू फाइट डिबेट्स, व्हाट वाज लाइक कि हम फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन बोल रहे हैं। हम तो अपना टॉपिक बोल आए, अब कोई फॉर द मोशन बोल रहा है, तो हमको इतने पॉइंट्स आने चाहिए कि इंटरजेक्शन पुट करने के लिए कि जो वो बोल रहा है, जो हमने भी बोला उसको हम कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते। तब हमारा इंटेलिजेंस का एक्सपेंशन होता है। आप बोल रहे हो एक पॉइंट, ए इज इक्वल टू बी, आपने उस चीज को प्रूव कर दिया, हेंस ए इज इक्वल टू बी। पर आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट करो, नो ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन यू विन डिबेट्स। आपने अपना पॉइंट तो कर दिया, आपने बोला ए इज इक्वल टू बी, और अगला पर्सन भी यही बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू बी, और आप तब ऑडियंस में बैठे हो, तो आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सको, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इंटरजेक्शन का मतलब, दिस इज नॉट रिलेटेड टू टॉपिक। मैम हाउ कैन वी कॉम्पिट दैट? That's what Vedic wisdom teaches us. Vedic wisdom is written in Parokshvad. Like Krishna टेढ़े है ना, यस मैम। पूरा वेदास जो है ना वो पन में लिखा गया है। तो कुछ लोग ओके उसको मैम। कुछ वे में परसीव करते हैं, कुछ लोग उसको कुछ वे में परसीव करते हैं। तो पूरा वेदास जो लिखा गया है वो लिखा गया है एकदम, इसको कहते हैं परोक्षवाद, डबल मीनिंग। इनफैक्ट एक वैदिक लाइन का आप
10 मीनिंग्स निकाल सकते हो, इसको परोक्षवाद कहते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी रिक्वायर अ गुरु टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअल मीनिंग इज. कृष्णा हमें ना हार्डवर्क कराते हैं, कहते हैं ऐसे ही नहीं मैं मिल जाऊंगा, पहले तुम उसका रियल मीनिंग तो समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ. इट्स नॉट लाइक कि वो सीधा सीधा. कृष्णा खुद टेढ़े हैं, तो उन्होंने जो वैदिक विजडम दी है वो सीधा थोड़ा ना दिया है. Ma'am, because he was said as a person who was very mischievous, and he would never say his words, his saying directly. He would always have a double meaning inside it, and the meaning inside. Why is Krishna mischievous? Do you know? Yes, ma'am. Why is he mischievous? Ma'am, because ma'am, he's mischievous because he doesn't want people to know that he cannot get everything so easily. You need to work hard. You need to do smart work to get things. Krishna is so mischievous. As a child, he used to steal butter. ठीक है, कई बार उनको बटर जो गोपियां होती थी वो ऊंचा बांध देती थी. कृष्णा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे तो वो क्या करते थे, उनके सोते हुए बच्चों के गाल खींचाते थे, कान खींचाते थे. और कई बार उनको अगर बटन नहीं मिलता था जिस गोपी के घर चोरी करने में, वो क्या करते थे, उनके टेम्पल रूम में जाके यूरिन पास कराते थे. कई बार उनके जो हस्बैंड्स लोग होते थे उनके मुंह पे कुछ कालक पोत आते थे या उनको बांध आते थे, या कई बार बटन नहीं मिलता था तो जितना भी उनके घर का चीजें था वो डिस्ट्रॉय कर देते थे. तो कृष्णा वाज सो मिस्चीवियस. कृष्णा इज सो मिस्चीवियस बिकॉज ही वांट्स टू अट्रैक्ट आवर माइंड, क्योंकि हमारा माइंड भी वैसा मिस्चीवियस है. आप देखो ना, छोटे बच्चे को कोई अच्छी चीज सिखाओ वो नहीं सीखेगा, उसके सामने कोई गाली दे दे तो वो पूरा दिन वो गाली गाता रहेगा. कृष्णा डिड ऑल दिस लीलास टू अट्रैक्ट आवर माइंड. तो माइंड हमारा एनिमी भी है और माइंड हमारा फ्रेंड भी है. क्या एनिमी इसलिए है क्योंकि अगर वो बच्चा बन गया तो वो हमें गलत चीज करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और अगर उसको इंटेलिजेंस से हमने कंट्रोल कर लिया तो माइंड में इतने अच्छे इमोशंस हैं जिससे हम गॉड तक को अट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. Yes, so ma'am, that is something to balance everything. Ma'am, it's not always about balance. It's not always about balance. बैलेंस लाइफ क्या होगा, जीरो पे रहोगे, है ना. ठीक है, जीरो पे रहोगे तो इसका मतलब बैलेंस करना है तो बोट को पानी के बाहर रखो ना, पानी में डालो ही नहीं, पानी में तो मिसबैलेंस होएगी. बोट ऑन द शोर ही अच्छी है, वो बैलेंस्ड है. बट व्हाट इज दैट द यूज ऑफ द बॉडी, इज दैट बैलेंस. कृष्णा का बैलेंस कृष्णा ने बताना होता तो वो सीधा खड़ा होता ना लड़का, वो काला लड़का ही टेढ़ा खड़ा है, उसने तो बॉडी को ही डिसबैलेंस कर रखा है. वैदिक विजडम टीचेस अस कि आपने कुछ लेना है तो उसके लिए आप क्या प्राइस पे करोगे. अगर मुझे H&M के कपड़े पहनने हैं, क्या वो वर्थ इट है मैं इतना प्राइस पे करूं. वैदिक विजडम टेल यू टू चूज. दो अच्छी चीजों में से बेस्ट चीज चूज करना. इट इज वेरी इजी एक गलत और सही चीज में से चूज करना. ये गलत है, ये सही है, ठीक है, हमारे वर्च्यूज है, सही चुन लिया. लेकिन दो सही चीजों में से चुनना is very difficult. ठीक है. You are so scientific also and you are so artistic also, है ना. तो तुमको साइंस टीम लोगी या आर्ट लोगी, तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा. मैम साइंस. ठीक है तुमने साइंस को चूज कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई हार्डकोर आर्टिस्टिक है और कोई हार्डकोर साइंटिस्ट भी साइंटिफिक है तो आपको सब चीजें नहीं मिल सकती ना. You have 24 hours in a day, 7 days in a week, 30 days in a month and 365 days in a year. आपको क्या मिलेगा, आपको एक ही चीज चूज करना है. यू कैन नॉट बी द यू कैन नॉट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. आपको अगर किसी चीज का मास्टर बनना है तो आपको एक ही चीज चूज करनी है ना. वैदिक विजडम हमें इसीलिए लेजीली इंटेलिजेंट बनाता है, लेजी सक्सेसफुल बनाता है, क्योंकि ये हमें एक प्रॉपर डिस्क्रिशन देता है. So boiling down to what we discussed today is that कि आप ड्रीम्स पे कैसे बिलीव कर सकते हो कि ड्रीम्स आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, और ड्रीम्स जो है हमारे पास्ट लाइफ का किया हुआ ब्लूप्रिंट है. ड्रीम्स आर सेट टू बी इग्नोर्ड. यस मैम. ड्रीम्स आर. Ma'am, saying that, ma'am, actually, I have a very nice thought about this, ma'am, because I thought that only dreams can lead us to believe in something, and the believing it lead us to achieve something. But no, ma'am, dreaming can actually sometimes destroy us as well, because
We get Yes. so many dreams right now, Yes. and we want to achieve all of them, which What to leads us trust? to a very bad path. No, dreams is what to trust. Like the case of a girl I told, उसको अपने फादर का ड्रीम फुलफिल करना था क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि वो आईआईटी में हो, पर शी कुड नॉट कंट्रोल दैट ड्रीम. उससे क्या हुआ, माइंड ने कहा तुम तो अनसक्सेसफुल हो, तुम्हारी तो जिंदगी झंड हो गई है, तुम्हारा आगे कोई लाइफ है नहीं. तो व्हाट शी डिड, शी किल्ड हरसेल्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड. So dreams are more or less controlled by the Yes, mode of ma'am. ignorance, and mode of ignorance is controlled by mind. और माइंड जो है वो आपको कल्टिवेट कर रहा है. But माइंड ma'am, इज लाइक, मैम पर अगर उसको एक अच्छे पाथ में रखेंगे तो ड्रीम्स भी तो अच्छे बन सकते हैं. ड्रीम्स पे कैसे ट्रस्ट करोगे? ड्रीम्स पे तभी ट्रस्ट कर सकते हो जब आपका इंटेलिजेंस अच्छा डेवलप हो, जब आपने अपने पास्ट लाइफ के Yes, वो ma'am. सारे इंप्रेशंस को कवर अप कर दिया, जो तुम्हारी पास्ट लाइफ की मिस्टेक्स है. अब जैसे कोई हिप्नोसिस सेशन में जाता है, किसी को किसी एनिमल का फियर होता है, क्या किसी को डार्कनेस का फियर होता है, भाई कैसे आया वो फियर? ये पास्ट लाइफ में कुछ हुआ होगा ना. उनको हिप्नोटिक सेशन में डालते हैं, रिग्रेशन थेरेपी करते, पास्ट लाइफ में लेके जाते, वो इंसिडेंट उनको याद आता है. सो क्या है ये ड्रीम्स? तो Yes, आप ma'am. ड्रीम्स को कैसे बिलीव कर सकते हो? उसमें तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन चल रहा है ना, आपका मोड ऑफ इग्नोरेंस चल रहा है. और वैदिक शास्त्र ड्रीम्स को कह रहे हैं इट्स अ सेमी डेथ. आप ड्रीम्स को कैसे एक बेसिस लेके उसमें बिलीव और अचीवमेंट का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो? यदि आपका जो नीचे की नींव ही खराब है तो पूरी बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? ड्रीम्स कैन ओनली बी ट्रस्टेड व्हेन योर कॉन्शियसनेस हैज रेज्ड. जब आपकी कुंडलिनी रेज हो जाती है, जब आपकी कॉन्शियसनेस जो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होती है, तब ड्रीम से आपको गाइडेंस मिलता है. उससे पहले ड्रीम स्टेट जो होता है वो खराब है. ड्रीम इज अ कॉन्ट्रडिक्शन हेयर ओवर ड्रीम्स अचीवमेंट और सक्सेस का, क्योंकि ड्रीम्स पे मैं ट्रस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि इट इज रूल्ड बाय माइंड, और माइंड में जो है मेरे पिछले लाइफ की सारी मिस्टेक्स है. अब मैं मिस्टेक्स के ऊपर कैसे अपनी बिल्डिंग बना सकती हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट देयर मायरा? Yes, ma'am. सो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो एज कि वैदिक विजडम जो है ड्रीम स्टेट को नहीं कल्टीवेट करता. वैदिक विजडम ड्रीम को एक सेमी कॉन्शियस स्टेट को करता है, एक डेथ को मानता है, स्लीपिंग को डेथ मानता है. तो ड्रीम्स पे आप कैसे कर सकते हो? अनटिल एंड अनलेस इट हैज अ कॉन्शियस थिंकिंग ओवर इट. ठीक है, Yes, जब ma'am. तक आप इस पॉइंट को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, तीन चीजें जो मैंने बताई, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो को लेके, आप बोलते हो जब तक आपका इंटेलिजेंस इतना डेवलप नहीं होगा तब तक आपका ड्रीम इज समथिंग स्टूपिड, इट्स लाइक अ फूल्स गोल्ड, है ना. आपका ड्रीम सक्सेस नहीं मिल रहा, नहीं कर रहा, आपने सोच लिया, आपने ड्रीम किया मुझे शाहरुख खान से शादी करनी है. मेरी क्लास में एक लड़की थी 1994, वी आर द किड्स फ्रॉम 90s, और उसमें एक लड़की थी, उसको शाहरुख खान से शादी करनी थी. शाहरुख खान तब भी बड़ा था, उस समय भी ही वाज 24-25 इयर्स ओल्ड ना. और वो लड़की कहती थी नो, मेरे को शाहरुख से ही करनी है, चाहे मैं उसकी फोर्थ वाइफ बनूं, फिफ्थ वाइफ बनूं. व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ ड्रीम. दैट इज क्रेजी. बहुत सारे लोग ड्रीम Yes, करते हैं, ma'am. है ना. बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं कि भाई मैं तो माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा विदाउट एनी प्रिपरेशन. दैट इज क्रेजी थिंग, दैट इज किलिंग. सो ड्रीम स्टेट को आप कैसे करोगे? ड्रीम इज कंट्रोल बाय मोड ऑफ इग्नोरेंस, उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते until and unless you have a conscious decision making over where the intelligence works. Vedic wisdom perspective for this is this. ठीक है, आज हमने ड्रीम्स को डिफाइन किया. ठीक है, अभी ये तीन Yes, ma'am. चीजें हैं, ड्रीम, बिलीव और अचीवमेंट. हाँ, मैम सिनेमा हम ना ड्रीमी 3 सब टॉपिक्स कर रहे हैं कि जिसमें हमारे पास था कि फॉल्स ईगो, माइंड एंड इंटेलिजेंस. हाँ. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक बॉइल डाउन हुआ, हमारा जो एंटायर डिस्कशन का ये है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट ड्रीम्स. अब तुमने ना अपनी स्पीच इस कॉन्ट्रडिक्शन पे लिखनी है, ताकि तुम अपनी पूरी क्लास में से अलग खड़ी हुए दिखो, और तुम्हारे पास सॉलिड पॉइंट्स हो कि कोई भी तुमको इंटरजेक्ट करे तो तुम कह सकती हो. तुम कह सकती हो कि ड्रीम्स को तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी इंटेलिजेंस इतनी डेवलप नहीं है, जब तक आपकी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड नहीं है, या जब तक आपकी कॉन्शियसनेस गॉड से कनेक्टेड नहीं है,
तक वो इनफ्लो नॉलेज का नहीं आएगा, तब तक आपको ड्रीम में गाइडेंस नहीं मिल सकता, तब तक आपको ड्रीम पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। ओके मैम। सो आज हमने ड्रीम्स का करा, कल हम बिलीफ सिस्टम के बारे में करेंगे कि वैदिक नॉलेज बिलीफ सिस्टम को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है, और एक क्लास में हम अचीवमेंट्स को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, अचीवमेंट्स का क्या है उसका कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे वैदिक विजडम में। So the speech what you are going to prepare is going to stand out of all these things. तुमको थोड़े से भगवत गीता के श्लोक्स जो है या उनके मीनिंग्स वो मैं तुमको बताऊंगी, वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है। ओके मैम। सो ठीक है, सो आई विल एंड माय रिकॉर्डिंग हियर।